वेलकम टू माय विद्या हब ट्यूटोरियल्स चैनल। जैसे कि आपको पता है कंपाउंड इंटरेस्ट का हमने पहला पार्ट कर लिया है जिसमें सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया गया। आप एक बार इस वीडियो को जरूर देखें, अपने कॉन्सेप्ट बिल्डअप करें, देन आफ्टर दैट ही पार्ट सेकंड पे आए। पार्ट सेकंड में मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेके आई हूँ जो आपके बेस्ड रहेंगे द अमाउंट बिकम ऑफ एन टाइम्स। ठीक है, ये ऐसे के सेम क्वेश्चन हमने सिंपल इंटरेस्ट में भी करे हैं। पहले आप सिंपल इंटरेस्ट अगर आपने नहीं देखा है तो पहले सिंपल इंटरेस्ट की वीडियो में जाके आप पहले उस पॉइंट को क्लियर करेंगे, देन आफ्टर दैट कंपाउंड इंटरेस्ट पे आएंगे। देन फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन इज इफ सर्टन सम ऑफ मनी बिकम्स 4 टाइम ऑफ इटसेल्फ इन 2 years एट कंपाउंडेड इंटरेस्ट देन फाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। ठीक है जी, कोई सर्टन मनी थी, कोई पी था जो अपने आप का 4 गुना हो गया। कितने सालों में? 2 सालों में। ठीक है, और स्पेसिफिकली लिखा हुआ है एट कंपाउंडेड इंटरेस्ट। ये चीज़ चेक करना बहुत ज़रूरी है कि वो सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहा है या कंपाउंड इंटरेस्ट की कर रहा है। देन फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। ठीक है जी, इस क्वेश्चन को करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, मैं फिर कह रही हूँ, कंपाउंड इंटरेस्ट का जो कॉन्सेप्ट है पहले पार्ट 1 में देख के देन उसको ट्राई करिए क्वेश्चंस को। अब हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि कोई जो चीज़ है, चीज़ मतलब कोई पी है, वो अपने आप का 4 गुना हो गया है। ठीक है, इट मीन्स अगर हम इसको एक कॉन्सेप्ट में समझें कि एक पी था, मैंने किसी से 1 रुपया उधार लिया था। ठीक है, और कितने सालों में? वो 2 सालों में। ठीक है, इस प्रोसेस को कितना टाइम लग रहा है? 2 years। तो 2 सालों के बाद मैंने उसको कितने पैसे वापस करने हैं? 4 रुपीज़ वापस करने हैं। अगर आपको याद हो तो पार्ट 1 में मैंने आप दोनों को डिफरेंस बताया है कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का बेसिकली डिफरेंस क्या होता है। सिंपल इंटरेस्ट में जो इंटरेस्ट है, ब्याज है, वो सेम रहती है, बट इन द केस ऑफ कंपाउंड हमें, जिसका नाम ही कंपाउंड है, इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। तो इसमें जो इंटरेस्ट है वो हर साल सेम नहीं रहता, क्योंकि पुरानी अमाउंट प्लस होती रहती है, पुराना इंटरेस्ट प्लस होता रहता है। अब आप इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझें। अगर आपको याद हो, ठीक है, हम अपने कॉन्सेप्ट में आते हैं। आपके पास लेट सपोज कुछ 10,000 पी था, करेक्ट, और आपका रेट था, वी कैन से लेट सपोज कितना परसेंट, लेट सपोज हम ले लेते हैं यहाँ पे 2%। ठीक है, 2%, या वी कैन से हम यहाँ पे 5% ले लेते हैं, राइट, 5% ले लेते हैं। और जो टाइम था लेट सपोज वो 2 years है। ठीक है, और हमने CI निकालना था। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट था। अब ध्यान से पहले समझे, हम क्या करते थे, रेट को ओपन करते थे। रेट को ओपन करने के लिए यहाँ पे क्या आता था आपका 1/20। ठीक है, 1/20। यहाँ पे आप क्या करते थे, 2 सालों का है तो यहाँ पे 20, ये सब चीज़ें एक्सप्लेन हो चुकी हुई हैं ऑलरेडी। और यहाँ पे अमाउंट के रूप में 21, ये आपके 1 साल का, अगले साल 20 एंड देन फिर 21। ठीक है, ये जो हमने 5% खोला है, अगर आपको फ्रैक्शंस में प्रॉब्लम है, परसेंटेज में प्रॉब्लम है, देन परसेंटेज की वीडियो आपकी अपलोड हो चुकी है, वो आपका पार्ट 1 था। उसमें आप जाके देख सकते हैं कि इस परसेंटेज को हम कैसे ओपन करते हैं, कैसे इसकी फ्रैक्शंस बनाते हैं, राइट। और उसके बाद अब देखो ध्यान से, अब हम कर क्या रहे हैं। पहले साल में वो 20 था। ठीक है, पहले साल में वो 20 था, और फिर ये पी था और ये मेरा अमाउंट था, राइट। ठीक है, फिर हम इसको क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, ये हम सब कुछ कर चुके हैं पार्ट 1 में। यहाँ पे बताने का क्या मतलब है, ये इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। कैसे, आप ये देख सकते हैं, पहले वो 20 था, अगले साल वो 21 हुआ, फिर वो 20 था, फिर वो अगले साल 21 हुआ। ठीक है, देन आफ्टर दैट आप ये देख सकते हैं कि आप देख सकते हैं इनका अल्टीमेटली स्क्वायर हो रहा है। ठीक है, क्योंकि ये 2 साल थे, स्क्वायर हो रहा है। अगर ये 3 साल का कॉन्सेप्ट होता तो यहाँ पे क्या आता, 3 years। ठीक है, फिर आप यहाँ पे क्या करते, आप अगेन तीसरे साल में जाके यहाँ पे भी 20 करते और यहाँ पे भी 21 करते। ठीक है, फिर आप इनका स्क्वायर नहीं, फिर आप इनका क्यूब निकालते। क्लियर? तो ये हो क्या रहा है, 2 सालों में हम स्क्वायर ले लेते हैं और 3 सालों में हम क्यूब ले लेते हैं, यही चल रहा है। ठीक है, अब इसी चीज़ को हम इस कॉन्सेप्ट में अप्लाई करेंगे। अब वो कैसे देखने, जैसे एक कोई पी था, वो 1 था और उसका जो अमाउंट है वो 4 था 2 सालों में। अल्टीमेटली ये भी क्या हो रहे हैं, ये भी तो स्क्वायर हो रहे हैं। अगर हम इनका अंडर रूट निकालें, क्योंकि 2 साल है तो स्क्वायर रूट ही होगा। ठीक है, इनका स्क्वायर रूट निकालें। ठीक है, तो इसका कितना आ गया 1, इसका कितना आ गया 2। हम ये 2 सालों को अब हम कहाँ लेके आ गए हैं, अब हम 1 साल में लेके आ गए हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमें क्या चाहिए, रेट ऑफ
इंटरेस्ट पर एनम, 1 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए था। ठीक है, तो हमने क्या किया, इस 2 साल को पहले 1 साल में कन्वर्ट कर दिया थ्रू स्क्वायर। अब ये स्क्वायर रूट क्यों किया गया है, ये आप मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुकी हूँ। तो यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया। ठीक है, अब हम उसको 1 ईयर में ले आए। ठीक है, 1 ईयर में ले आए तो आपको पता है जैसे हमने सिंपल इंटरेस्ट में किया था, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, 1। तो ये जो एक चीज़ निकल के आई है, ये मेरी 1 साल का CI निकल के आया है, ये मेरा P होगा, ये मेरा अमाउंट होगा, और मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने को बोला है। तो आपको पता है रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, अपने इंटरेस्ट को ऊपर रखते हैं, नीचे P रखते हैं और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते हैं। यही किया था हमने। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम अप्लाई करेंगे। इंटरेस्ट कितना है 1, P कितना है 1, इंटू कर देंगे 100 के साथ। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे आपका आंसर कितना आ गया, 100%। ठीक है, परसेंट कितना निकल के आया, 100। क्लियर। करना क्या था, पहले 2 साल को कन्वर्ट किया 1 साल में, वो हमने कैसे किया, थ्रू स्क्वायर रूट से। ठीक है जी, स्क्वायर रूट्स निकालने के बाद हमने देखा 1 साल का ब्याज कितना आ रहा है, उसको रखा P के ऊपर, देन हमारा 100% आ गया। ठीक है जी, अब ऐसे का ही सेम क्वेश्चन। अब आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो आप तभी सेकेंड क्वेश्चन कीजिए, नहीं तो दोबारा से इस वीडियो को देखिए, इस पे कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद ही सेकेंड क्वेश्चन पे आएंगे, राइट। तो सेकेंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, इफ सर्टन सम ऑफ मनी बिकम 1.69 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 2 years, देन फाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। अगर आप देखें ये सेम क्वेश्चन पहले जैसा है, कॉन्सेप्ट पे रहना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ लेते हैं। इस सर्टन सम, कोई मनी है जो अपने आप की 1.69 टाइम्स हो रही है 2 सालों में, देन फाइंड करना है रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। ठीक है जी, सेकंड क्वेश्चन, कोई P होगा। ठीक है, अगेन वो 1 अज्यूम करेंगे, वो अपने आप का 1.69 टाइम्स हो रहा है और कितने सालों में हो रहा है, 2 years में। यही स्टेटमेंट थी, और हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट फाइंड आउट करना है, और वो भी पर एनम, 1 साल का रेट निकालना है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, आप ये देख सकते हैं ये पॉइंट है और पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं 6 और 9। ठीक है, हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को हटाने के लिए, ठीक है, यहाँ पे 100 2 डिविजिबल लगा देंगे। वी कैन से, हम इसको ऐसे भी बता सकते हैं, 169 था और इधर क्या था आपका 1, यहाँ पे पॉइंट हटा दिया तो ये कितना आ गया, 100 आ गया। देन आप उसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो आप देख सकते हो आपके पास 100। ठीक है, ओके। इस क्वेश्चन को अगर आप दोबारा से देखें तो हम इसको एक और तरीके से मैं आपको बता सकती हूँ, वो हम ये कह सकते हैं, आप इन दोनों को 100, एक डिजिट लो 100, उसके साथ आप उसको मल्टीप्लाई कर दो। लाइक सपोज अगर मैं इसको भी 100 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ और इस वाले को भी 100 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। अगर हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर पॉइंट उड़ गया तो नीचे भी 100 आ गया, करेक्ट। इससे 100 से 100 कट गया तो यहाँ पे कितना आ गया, 169, और इधर 100 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे कितना आ गया, 100 आ गया। ठीक है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, राइट। तो ये करने के बाद यहाँ आ गया है 100, यहाँ आ गया 169, और हमारे पास कितने साल है, 2 years है। अगर इस क्वेश्चन को आप ध्यान से ऑब्जर्व करो तो आपको ये दिख रहा है, ये किसी का स्क्वायर रूट है। ठीक है, आपको 2 years से समझ आना चाहिए था कि 2 सालों की बात की है तो यहाँ पे स्क्वायर रूट्स की बात की गई है। ठीक है, स्क्वायर रूट्स की बात की गई है, ये आपका 169 है। अगर आप इसका स्क्वायर रूट्स निकालें तो ये आपका 10 का है, ये आपका 13 का है। स्क्वायर रूट और क्यूब रूट के ऊपर मैं आपको एक अलग से वीडियो दूंगी। ठीक है, इसके शॉर्टकट्स बताए जाएंगे, और वर्बली आपको 1 to 20 स्क्वायर रूट्स तो आने ही चाहिए। मेरे हिसाब से तो 40 तक आने चाहिए, पर 1 to 20 ऑन टिप्स। देन आफ्टर दैट यहाँ पे 10 आ गया, यहाँ पे आपका 13 आ गया। ठीक है जी, यहाँ पे 10 आ गया, ये 13 आ गया। अब हमने इसको भी कितने साल पे ले आए हैं, 1 साल पे ले आए हैं। 2 सालों से इसको भी 1 साल पे ले आए हैं। निकालना क्या था, जैसे कि आपको पता है रेट निकालना था। ठीक है जी, तो आप देख सकते हैं ये मेरा P होगा, ठीक है, ये मेरा अमाउंट होगा, और इनका जो डिफरेंस है वो मेरा ब्याज होगा। ठीक है जी, हम आगे रेट अप्लाई करते हैं, तो आगे ऊपर आ गया हमारा 3 इंटरेस्ट, नीचे कितना है 10, ये आ गया मेरा P, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ। यहाँ से 0 से 0 कट हो गई, वी कैन से 30% मेरा रेट निकल के आया। क्लियर, 30%। ठीक है, यहाँ पे कोई पॉइंट्स हो आप उनको 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद उसको सिंपल फॉर्म में ले आइए।
सिंपल फॉर्म में आने के बाद उसको 2 सालों को आपको 1 साल में कन्वर्ट करना है। 1 साल में कन्वर्ट आप देख सकते हैं, इसका स्क्वायर रूट निकालना है या क्यूब रूट निकालना है। तो आप देख सकते हैं ये स्क्वायर रूट था, वैसे भी 2 इयर्स गिवन थे, तो आप इस पे 10 ले आए, यहाँ पे 13 है, इन दोनों का डिफरेंस 3 आ गया, नीचे p लगाया अपॉन 100 दैट इज 30%। ठीक है जी, ठीक है। इसी क्वेश्चन में मैं आपको थोड़ा सा 3 इयर्स का भी ऐसे ही एक्सप्लेन कर देती हूँ। लेट्स सपोज कोई एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि मैं आप बताऊं कि कोई चीज़ है वो 1000 थी और वो अपने आप का 1331 टाइम्स हो गई है, ठीक है। तो वी कैन से ये 3 इयर्स में हुई है। डन। तो आपको देखना चाहिए ये 3 इयर्स में हो रही है, इट मीन्स ये क्यूब रूट का क्वेश्चन है। तो क्यूब रूट के क्वेश्चन में आपको इनका क्या निकालना है, क्यूब्स निकालने हैं, ठीक है जी। आपको पता है ये 10 का क्यूब है, ये 11 का क्यूब है। ये चीज़ें तो अगर आप पॉइंट्स कर रहे हैं, अपने आप को परफेक्ट बनाना चाहते हैं, तो ये चीज़ ऑन टिप्स होनी चाहिए, ठीक है। आप क्यूब रूट्स, स्क्वायर रूट्स आपको जितने याद हो सकते हैं आप उसको याद करिए, बाकी निकालने की शॉर्टकट्स देखिए। यहाँ पे ये 10 आ गया, यहाँ पे ये 11 आ गया। अब हमने क्या किया, इस 3 इयर्स को हम इसको 1 ईयर में कन्वर्ट कर दिया, अगेन जो हम करते आ रहे थे, ठीक है। 1 ईयर में कन्वर्ट कर दिया, अगेन इसका रेट निकालना है, इन दोनों का डिफरेंस 1 है। आप देख सकते हैं इंटरेस्ट ऊपर आएगा, नीचे 10 आएगा, इंटू 100 कर देंगे, इट मीन्स 10%। माई आंसर, रेट मेरा कितना आ गया, 10% आ गया, ठीक है। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो आप क्वेश्चंस को विद इन अ सेकेंड्स आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सिर्फ क्यूब रूट निकाला, 1 ऊपर 10 इंटू 100 दैट इज 10%, ठीक है। ये क्यूब रूट का था, जब हम 3 इयर्स की बात करते हैं, ये उसका क्वेश्चन था। ऐसे ही हम क्वेश्चन 3 आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन 3 आप देखिए। इफ सर्टन सम ऑफ मनी बिकम्स 4 टाइम ऑफ इटसेल्फ इन 2 years एट कंपाउंडेड इंटरेस्ट, देन हाउ मेनी ईयर इट विल बिकम 32 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ, ठीक है। क्वेश्चन समझ लेते हैं। कुछ पी है, कुछ सर्टन मनी है, वो अपने आप की 4 गुना हो रही है 2 सालों में एट कंपाउंडेड इंटरेस्ट। ये बहुत देखना ज़रूरी है कि वो सिंपल इंटरेस्ट पे हो रही है या कंपाउंडेड इंटरेस्ट पे हो रही है। और उसने बोला कि वो अपने आप का 32 गुना कब होगी, ठीक है, 32 टाइम्स कब होगी। क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन था, ठीक है जी। पहले हम स्टेटमेंट देख लेते हैं। वो अपने आप का 4 गुना हो रहा था, 4 टाइम्स हो रहा था इन 2 years, 2 सालों में, और कंपाउंडेड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन ये बोलता है कि अगर वो अपने आप का 4 गुना हो रहा है तो हमें ये बताओ कि वो 32 कितने टाइम्स में होगा, यही क्वेश्चन था, ठीक है। इसका हमने अल्टीमेटली 32 में निकालना है कि 32 टाइम्स वो कितने में होगा, ठीक है जी। अब पहले 2 ईयर का क्वेश्चन है, पहले तो हम इसको देख लेते हैं। पहले ये 2 ईयर का क्वेश्चन है, देन इसको पहले 1 ईयर में कन्वर्ट कर लेते हैं। 2 ईयर का क्वेश्चन है, आपको पता लग रहा है 2 ईयर का क्वेश्चन है, तो हम इसका स्क्वायर रूट कर लेंगे, ठीक है जी। तो ये आ गया मेरा 1 और ये मेरा आ गया 2, ठीक है। इसको मैं किस पे लेके आई हूँ, 1 ईयर पे लेके आई हूँ, क्लियर। अब ये कह रहा है ये इसी का 32 टाइम्स बताओ कितने में होगा, ठीक है। 32 टाइम्स बताना है कि वो कितने सालों में होगा, ठीक है। हाउ मेनी ईयर्स, इसमें हमने ईयर्स फाइंड आउट करने हैं, ईयर्स, कि वो कितने सालों में ये 32 गुना होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन था। अगर देखिए तो ये 2 और इट मीन्स कि क्या हुआ, ये अब 32 जो है वो 2 की कितनी पावर है, ठीक है। जो 32 टाइम्स है, ये हमने क्या लिया, ये 1 ईयर पे लिए, वी कैन से ये जो है ये 1 गुना है, ठीक है। 32 टाइम्स इसका कितना मल्टीपल है, कितना गुना है, तो आप देख सकते हैं 2 की पावर कितनी होती है, 5, ठीक है। 2 की पावर कितनी होती है, 5, तो ये 5 है। आप ये कह सकते हैं अगर ये 5 है, ठीक है, तो जब 2 सालों की बात की गई थी तब वो कितने गुना होगा, तो वी कैन से इट इज 10 years, ठीक है। दोबारा क्वेश्चन को समझ लो। पहले हम इसको 1 साल पे ले आए थे, तो स्क्वायर रूट करने के बाद यहाँ 1 आ गया, यहाँ पे हमारा 2 आ गया। हमने ये देखना था कितने सालों में, ठीक है, कितने सालों में वो 32 गुना होगा। हमें ये पता है कि वो 4 गुना जो है ना वो 2 सालों में हो रहा है, हमें इतना पता है। हमने उसको 1 साल में कन्वर्ट किया, तो हमने ये देखा कि ये जो मल्टीपल है इसका कितनी पावर बनती है कि 2 आए, 1 पावर। तो ये जो 32 टाइम्स है, हमने ये देखना है कि ये 2 की कितनी पावर बनती है, ठीक है, ठीक है। इसी क्वेश्चन को हम दोबारा से थोड़ा मैं आपको कर देती हूँ, रिपीट कर देती हूँ कि जैसे अगर आप क्वेश्चन ऑब्जर्व करो अच्छे से, ठीक है। ये ना 1 का 4 टाइम्स हो रहा था, ठीक है, ये मैं हटा देती हूँ थोड़ा क्लियर करने के लिए आपको, ठीक है। ये 1 था, ये 4 टाइम्स था,
ये 4 टाइम्स था और ये कितने सालों में था, 2 सालों में था, यही क्वेश्चन था ना। अब ये इसको 1 ईयर पे लिया यानी कि 2 की पावर 1। अगर मैं ऐसे ही 2 की पावर 1 है तो यहाँ पे 2 है, अगर मैं यहाँ पे 2 की पावर 2 कर दूँ तो यहाँ पे कितना आ गया, 4 आ गया। आप देख सकते हैं 2 सालों में ये कहाँ पहुँच गया, 4 पे पहुँच गया। ऐसे कि अगर मैं 2 की पावर 5 कर दूँ, ठीक है, पावर का आप मतलब समझते हो ना, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई, इसको 5 बार अगर मैं गुना करूंगी तो ये कितना आता है मेरा, 32 आ जाए, ठीक है। और मुझे बनाना भी कितना था, 32 टाइम्स बनाना था। अगर यहाँ पे 2 की पावर 1 करें तो वो 1 साल का निकल आता है। मैं कितनी पावर बनाऊं कि वो 32 आ जाए, ठीक है। तो 2 की अगर मैं 5 बनाती हूँ, ठीक है, आप करके देख सकते हो, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32। इट मीन्स वो 5 पावर बनाऊंगी तो 32 आएगा। तो इट मीन्स यहाँ पे 2 की पावर कितनी निकल के आती है, 5 निकल के आती है। जितनी यहाँ पे 5 निकल के आती है आपको उसी को जितना आपका निकला हुआ है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो ये आपका कितना आ गया, 2 × 5 = 10 ईयर्स। तो आप बता सकते हैं कि 10 सालों में वो अपने एक का 32 टाइम्स होगा। क्लियर, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे है। द क्वेश्चन इज, ठीक है, क्वेश्चन इज at what rate of compounded interest per annum will a sum of rupees 1200 become rupees 1348.32 in 2 years। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से देख लेते हैं। इसमें भी रेट की बात की गई है कि आपको कंपाउंडेड इंटरेस्ट पर एनम रेट निकालना है। अगर आपका सम, अगर आपका जो पी है, प्रिंसिपल है, वो 1200 है और 1200 से वो 1348.32 हो गया है इन 2 ईयर्स में, तो आपको बताओ कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा कंपाउंडेड रेट में। ठीक है, यही क्वेश्चन था। ठीक है, फोर्थ सॉल्यूशन आप ये देखिए, कुछ 1200 था वो अपने आपका 1348.32 हो गया। ठीक है, और कितने सालों में हुआ ये इनका 2 ईयर्स में हुआ है, 2 ईयर्स में। ठीक है जी, अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, मैंने आपको पहले बताया था। पॉइंट को सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पे 2 डिजिट है तो मल्टीप्लाई 100 कर दीजिए और इसको भी मल्टीप्लाई 100 कर दीजिए। ठीक है, सिंप्लीफाई करने के लिए अगर आप यहाँ से पॉइंट हटाएं तो यहाँ पे भी 100 आएगा, तो 100 से 100 कट जाएगा, तो यहाँ पे आ गया 134832 और यहाँ पे कितना आ गया 1 2 3 4, तो यहाँ पे आ गया आपकी 4 zeros। ठीक है, ये क्लियर। तो ये आ गया आपका ये आपकी फिगर सॉल्व करके आ गई है इजी वे से पॉइंट को हटाने के लिए। सेकेंडली, हाँ जी, अब हम देख सकते हैं ये 2 सालों में हुई है, 2 ईयर्स में हुई है। ठीक है, अगर ध्यान से ऑब्जर्व करें, अब ये 1,20,000, ठीक है ना, ये किसी का स्क्वायर रूट में नहीं आता। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को और सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि 2 ईयर्स है और हमें यहाँ पे स्क्वायर रूट नीड है, स्क्वायर रूट की, तो उसको करने के लिए जब आप इसकी कटिंग करोगे, ठीक है, आप 2 के टेबल पे कटिंग कर दीजिए। जब आप कटिंग करोगे तो कटिंग करके जो मेरे पास निकला हुआ है वो यहाँ पे 2500 और यहाँ पे 2809 अमाउंट निकली हुई है। ठीक है, आप इसकी प्रॉपर कटिंग कर सकते हैं 2 के टेबल पे डिविजिबल करके। तो कटिंग करने के बाद अब मेरे पास जो फिगर निकल के आई है वो 2500 और 2809 निकल के आई है। अगर आप अब ध्यान से देखिए तो 5 5 = 25, 5 का स्क्वायर इट मीन्स 50 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर मिल गया है, तो आप इसका स्क्वायर फाइंड आउट, ये मैं आपको स्पेशल वीडियो स्क्वायर रूट्स और क्यूब रूट्स पे जल्दी बना के दूंगी ताकि आप जल्दी से स्क्वायर रूट्स और क्यूब रूट निकालना सीखें। तो ये हम कह सकते हैं कि ये मेरा 50 का स्क्वायर है और ये कह सकते हैं ये 53 का स्क्वायर है। ठीक है जी, ये आप कह सकते हैं 50 का स्क्वायर है, ये आप कह सकते हैं 53 का स्क्वायर है। अगर हम स्क्वायर यहाँ पे स्क्वायर्स की बात करें, जैसे हम पीछे कर रहे थे, सॉरी यहाँ पे 2 आएगा, तो यहाँ पे आप कह सकते हो इनका जब हमने स्क्वायर रूट किया तो वी कैन से यहाँ पे मेरे पास 50 बचता है और यहाँ पे मेरे पास 53 बचता है। ठीक है, अल्टीमेटली ये मेरा P है, ये मेरा A है, दैट इज अमाउंट। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो मेरा CI है। ठीक है, अगेन रेट निकालने को बोला था। ठीक है, क्वेश्चन में रेट निकालने को बोला है पर एनम के हिसाब से, तो ये CI है जो वो ऊपर आ जाएगा, P मेरा नीचे आ जाएगा। हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ, 0 से 0 कट हो गया, 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा 3 2 ज़ा 6%। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन RRB के एग्जाम में आ चुका है, सेम क्वेश्चन। ठीक है, मैंने RS अग्रवाल की बुक में से ये सेम क्वेश्चन लिया है इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए। ठीक है, नो नीड टू अप्लाई एनी फार्मूला, जस्ट नीड कि आपको पता होना चाहिए कि हम कैसे स्क्वायर रूट पे कैसे आ सकते हैं। ठीक है ना, अब आप देखो अगर आपको 1 का स्क्वायर रूट भी लग रहा है ना कि यार 1 का है, तो अल्टीमेटली वो दूसरे का भी हो सकता है। तो ये 50 का निकाल दिया, देन 53 का, अगेन आप क्वेश्चन जैसे हम पहले कर रहे थे
नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। अ सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट कंपाउंडेड इंटरेस्ट अमाउंट टू ₹4,624 in 2 years and to ₹4,913 in 3 years. The sum of money is, ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। ये सम ऑफ मनी हमने कुछ पैसा इन्वेस्ट किया था कंपाउंड इंटरेस्ट पे, जो कि अमाउंट जो है वो 4624 in 2 years, 2 सालों में वो जो अमाउंट है वो 4624 हो गई है, और 3 सालों में वही अमाउंट जो हमने लगाई थी वो 4913 हो गई है। तो आप बताओ कितनी अमाउंट आपने लगाई थी, मतलब आपने कितना पी इन्वेस्ट किया था। करेक्ट, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, कुछ पी होगा, मुझे नहीं पता वो कितना है, बट वो पी 2 साल के बाद, ठीक है, 2 years के बाद वो मेरे पास है 4624 अमाउंट के रूप में। करेक्ट, और 3 साल के बाद, ठीक है, मेरे पास वो कितना आता है, 3 years में मेरे पास वो निकल के आता है 4913 की फिगर में। ठीक है जी, तो ये 3 years है। कुछ पी था वो 2 सालों में इतना है और वो 3 सालों में इतना है। आप ये देख सकते हैं कि ये जो होगा वो 1 साल में होगा, इतनी अमाउंट से इतनी अमाउंट पे जाना तो वो 1 साल में हुआ होगा, और कुछ पी था वो 2 सालों में इतना और 3 सालों में, और ये 1 साल में। ठीक है, हमें पॉइंट क्लियर हो गया। अब हमने ये देखना है कि हमें यहाँ पे 1 साल का ब्याज कितनी आ रही है। तो अगर आप इन दोनों को माइनस करके देख सकते हैं तो यहाँ पे 289 जो है ये हमें इंटरेस्ट पड़ रहा है। हम अगर इसको ऐसे देखें क्वेश्चन को कि लेट्स सपोज ये मेरा पी होगा और ये मेरा अमाउंट होगा, ठीक है जी, क्योंकि कंपाउंड में तो इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट पड़ता है, कुछ यहाँ पड़ा होगा, यहाँ पे प्लस हुआ होगा, वो अगले साल में अमाउंट बन गई होगी, तो ये उस साल का पी होगा, ये उस साल का अमाउंट होगा। करेक्ट। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला है हमें कि आपको पहले हम क्या करते हैं, ये मेरा जो निकल के आया ये मेरा CI निकला होगा, इस साल का रेट निकाल लेते हैं। 1 साल का रेट अगर आप निकाल लो तो आपका इंटरेस्ट ऊपर आ जाएगा, नीचे आपका पी आ जाएगा, ठीक है, और इंटू 100 कर देंगे। ठीक है, इंटू 100 कर देंगे। जब आप इसको इनके मैंने डिविजिबल करके देखा तो ये इसका 16 का डिविजिबल था। ठीक है, 16 का डिविजिबल था। वी कैन से ये हमारा कितना, अगर आपको आपने वीडियो देखी हो परसेंटेज की, तो 1/16 जो है वो कितना परसेंटेज में निकल के आता है, निकल के क्या आया, यहाँ पे 1 है, ये 1/16, इट मीन 6.25%। ठीक है, 2.5%। हमें यहाँ पे परसेंटेज अगर हम अल्टीमेटली खोलते तो फिर परसेंटेज को ही है, तो परसेंटेज खोलने के बाद हमारे पास 1/16 निकल के आया है। हम पार्ट 1 में पूरा पॉइंट क्लियर करके आए हैं। अगर मेरे पास फ्रैक्शन 1/16 है, इसका क्या मतलब होता है 1/16 का, कि कुछ पी होगा और वो मेरा 16 रहा होगा, और जो 1 है वो मेरा इंटरेस्ट रहा होगा, और इस, ठीक है, 16 में मैंने अगर 1 प्लस कर दूं, ये मेरा जो 17 है ये मेरी अमाउंट निकली होगी। पिछले पार्ट 1 में यही तो किया कि अगर कोई फ्रैक्शन है तो उसमें अगर 1/16 है तो ये मेरा प्रिंसिपल है, 1 मेरा इंटरेस्ट है, और मैंने निकाल जी इन दोनों को अगर मैं प्लस कर दूं तो ये अमाउंट है, क्योंकि अमाउंट निकलती कैसी है, अमाउंट निकलती है आपका पी प्लस इंटरेस्ट, वही तो अमाउंट है। ठीक है ना, वही तो आपकी अमाउंट है, तो ये 17 आ गया। अगर आप देखें, ठीक है, तो अगर आप देखें ये 2 सालों में किया गया था, तो हम कैसे निकालते हैं, क्वेश्चन कैसे करते हैं। अगर ये 1/16 है तो ये 2 सालों का कॉन्सेप्ट है, तो यहाँ पे कितना आ गया 16, और आपने उसको वापस कितना करना है 17, फिर अगेन 16, और यहाँ पे कितना आ गया 17। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये 256 और यहाँ पे 289। ठीक है, ये आपके पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया, क्योंकि हमने रेट तो निकाल लिया 6.25, और उसमें भी क्या करते हैं हम, रेट की फ्रैक्शन को ओपन करते हैं, तो फ्रैक्शन तो मेरे पास ऑलरेडी 1/16 थी, तो 1/16 मेरा पी हो गया और 17 मेरा अमाउंट हो गया। अब ये 2 सालों में था, ठीक है ना, ये 2 सालों का, क्योंकि हमने यहाँ पे आना है, हमने पी फाइंड आउट करना है, तो एक साइड पे 16 आ गया, एक साइड पे 17 आ गया, यहाँ पे भी कितना आ गया आपका 16 आ गया, और यहाँ पे भी कितना आ गया आपका 17 आ गया। ठीक है, अब हमने यहाँ आना है, ठीक है, अब अभी हमने यहाँ से रेट फाइंड आउट कर लिया, अब हमने यहाँ से यहाँ आना है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा नीचे करके लिख लेती हूँ।
ये आपका 256 है और ये आपका 289 है, ठीक है, ये ऐसे ही था, ठीक है। तो आप देख सकते हैं हमने अब यहाँ से यहाँ आना है ना, 2 सालों का था तो हमने 2 बार मल्टीपल कर लिया 256 और 289। अब आप देख सकते हैं इन 2 सालों में ये मेरा पी रहा होगा, तो ये मेरा क्या रहा होगा, अमाउंट रहा होगा, ठीक है। ये इन दोनों में ये पी था, ये अमाउंट था, क्योंकि अगर आप देखो कंपाउंड इंटरेस्ट में होता क्या है बेसिकली, अगर मैंने 10,000 लगाए हैं और मुझे 1 साल का ब्याज पड़ा है 5,000, तो टोटल अमाउंट हो जाती है 15,000। तो जो अगले साल मुझे ब्याज पड़ना है वो मुझे 10,000 पे नहीं पड़ता, वो मुझे इस 15 पे पड़ता है। तो अगले साल के लिए मैं ये कह सकती हूँ कि ये मेरा पी बन जाता है। अगेन लेट सपोज मुझे जैसे 6,000 मुझे इंटरेस्ट पड़ गया तो ये मेरा 21,000 आता है, तो मैं ये कह सकती हूँ कि अगले साल के लिए 21,000 मेरा पी बन जाएगा। तो हो क्या रहा है, जब हम ब्याज प्लस करते जा रहे हैं अमाउंट में, तो हमारा इसी को ज्यूम पी करके अमाउंट निकल रहे हैं। वैसे ही जब हमने उसी तरीके से जब हमने ये रेट निकालना था तब हमने क्या अज्यूम किया था कि ये मेरा पी है, ठीक है ना, ये मेरा पी है और ये मेरा अमाउंट है, ठीक है, ये इन 1 ईयर को निकालने के लिए। उसी तरीके से जब हमने क्वेश्चन को बैक करना है तो हम ये कह सकते हैं ये मेरा अमाउंट है और ये मैंने पी निकालना है 16, 17, और इट मीन्स ये मुझे कितना, किसका मल्टीपल, ये मुझे किसका गिवन है, 4624 का गिवन है, ठीक है, 4624 का गिवन है। तो आप देख सकते हैं 4624, ये मल्टीपल आप कह सकते हो 6 का, ठीक है। तो 289 ये किसका मल्टीपल है, ये आपका, अगर आप इसको डिवाइड करके देख लोगे, ठीक है, 4624 को डिवाइड कर लोगे 289 का, तो आप सॉल्व करोगे तो ये 16 का मल्टीपल निकल के आता है, 16 का, क्लियर, 16। तो ये किसका मल्टीपल है, 16, 16 का मल्टीपल है। इसको भी किसके मल्टीपल पे लेके आना है, 16 के मल्टीपल पे, तो ये आपका 4096 जो है आपका रुपीस आ जाएगा। तो वी कैन से जो मेरा प्रिंसिपल है वो आपकी कितनी अमाउंट बन जाएगी, 4096। तो P होगा मेरा 4096, जो कि 2 सालों में 462 बना होगा, और यहाँ पे अगले तीसरे साल में यही P तीसरे साल में मेरा 4913 की अमाउंट बनेगी, ठीक है। अगर आपको कुछ दिक्कत आती है आप एक उस वीडियो को दोबारा देखिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करिए और इसके साथ के क्वेश्चंस को सॉल्व करके अपनी स्पीड को इंक्रीज कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।